हे हाय रोहित, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट। एंड आपका जो क्वेश्चंस है वो है, मैं उसको जस्ट कैप्चर कर रहा हूँ और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बहुत जन का आते रहता है, तो आई थॉट टू कैप्चर इट एंड शेयर इट विथ अदर्स ऑल्सो इफ़ दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे इट मे हेल्प देम एज वेल। तो क्वेश्चन है कि यू वांट टू अपग्रेड स्किल्स एंड यू आर लुकिंग फॉर विच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू गो फॉर एंड यू आर आस्किंग फॉर सम टाइम टू डिस्कस द सेम, राइट। तो देखिए, लेट मी मेक ए नोट ऑफ इट। ठीक है, तो आपको पता, आपका क्वेश्चन है कि स्किल क्या कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी क्या जा सकते हैं, ये दो है। एंड दीज आर टू। सो प्राइमरली आप मतलब अपना स्किल डेवलप करना चाहते हो और क्या वे है, रोड मैप है, वो आप डिस्कस करना चाहते हो। दैट्स योर ऑब्जेक्टिव, राइट। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आई गेट सो मैनी लिटरली। ओके, तो मतलब घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैं कैसे डेवलप करूँ और क्या क्या करना चाहिए। देखिए, ये एक फाइनल श्योर शॉट, बिकॉज मैं अगर एक ही क्वेश्चन को हमेशा एड्रेस करता रहूँगा देन आई विल नॉट गेट न्यू क्वेश्चंस और आई विल नॉट एबल टू थिंक फ्रॉम ए डिफरेंट डायरेक्शन और गेट ए मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन। लाइक दिस जेनरिक्स को जेनरिकली एड्रेस करना ही बेटर है। सो माई रिस्पॉन्स टू इज फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं सबको प्रमोट करता हूँ कि यू फिगर इट आउट, और आप फिगर इट आउट करो कि कौन सा आपको टेक्नोलॉजी पसंद है। अगर आप कोई भी स्किल, टेक्नोलॉजी नहीं, ये दिस विल बी ऑल्सो वेरी नैरो अप्रोच। टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना स्किल को डेवलप कर सकते हो। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आपका इंटरेस्ट कहाँ है। मतलब आप लिटरली ऐसा सोचो जैसा मैं सोचता हूँ। आप ट्राई करके देखो कि ऐसा क्या एक्टिविटी है जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 और आई इंजॉइंग आई कैन डू। ऐसा आप सोचो, आपको ये कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली अगर जो भी आंसर आ रहा ना, वो आंसर अल्टीमेट है बाय द वे। अभी आप नहीं कर रहे हो अलग बात है, बोलोगे अभी कैसे करूँ, वो तो नहीं पॉसिबल है, फाइन, बट दैट इज़ द अल्टीमेट गोल, रिमेंबर दैट। वो अभी भी अगर अभी माइंड में आ रहा है, वो चेंज ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो बॉटम मतलब अनकॉन्शियसली योर स्किल सेट एवरीथिंग नोज दैट दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड आई विल बी वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, राइट। तो वो आप एक बार जस्ट चिल आउट कर रहे हो, सिटिंग आइडल और समथिंग, यू आर लाइक रिलैक्सिंग, पॉन्डर ओवर दिस क्वेश्चन कि क्या काम है जो मैं बैठ के फोकट का कर सकता हूँ। फोकट का, पहले फोकट का ही करना स्टार्ट करो। ओके, ऐसे ही मैंने किया कि मैं डिज़ाइन, मेरे को बहुत पसंद है, डेटा को इवेलुएट करना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। आई जस्ट लव इट। मेरे को आता नहीं, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, बट स्टेडली स्लोली मैं उस पर काम करा, ऑटोमेटिकली आई एम लिटिल बिट इम्प्रूविंग राइट नाउ। तो ओवरनाइट तो होगा नहीं, बट वो मेरे को पसंद है, आई लव इट और आई एम गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स इट, राइट। सिमिलरली आप एक डायरेक्शन पकड़ो, और ये ज़रूरी नहीं टेक्नोलॉजी लेंस से मत देखो, ये एक नॉन फंक्शनल काम भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल काम भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इट कुड बी एनीथिंग, फर्स्ट वो इवेलुएट करो ताकि ये क्वेश्चन और लाइफ में दोबारा नहीं पूछना पड़े कि मेरे को स्किल इम्प्रूवमेंट करना है और कैसे मैं करूँगा, राइट। नाउ अनदर पॉइंट इज़ दिस इज़ वन एरिया ऑफ इवर, तो एक क्लैरिटी वहाँ मिल जाएगा। फिर आप नैरो डाउन करते चले जाओ कि उसको आप अचीव कैसे करोगे। जैसे मेरे लिए डेटा आई लव, ऑटोमेशन पहले जब मैं काम कर रहा था तो मेरे को पता चला, देन आई रियली इन्जॉयड इट। मोस्टली इट वाज लाइक ए थोड़ा डिफरेंट अप्रोच था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को why I get into automation, I also enjoyed it, but simultaneously there were a lot of demand to it, right। मैं देख रहा था अरे बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो मेरा वो जो स्टार्टिंग था ना वो डिफरेंट था, वो स्कोप के बेसिस में था। अभी वो भी आप फॉलो कर सकते हो कि स्कोप पे बेसिस में आप कुछ भी टेक्नोलॉजी अभी स्टार्ट करो, उसके बाद आप वो स्पेसिफिक हो जाओ, जो भी जैसा मेरे को डेटा में स्पेसिफिक होना। आई लव दिस एंड आई एम गोइंग टू गो डीपर इन टू दिस, दैट्स इट। तो सेम गोज, तो मेरा भी अप्रोच मैंने बता दिया। आई गॉट दैट देर इज़ अपॉर्चुनिटी इन ऑटोमेशन एंड आई लर्नड इट एंड टाइम दे के मैं इसमें आ गया एंड आई रियली वर्कड इन डेप्थ एंड वेरियस एस्पेक्ट में मैंने उसमें काम किया एंड ऑटोमेटिकली वो एक स्टेबलाइज्ड फेज में आ गया कि हाँ ऑटोमेशन चलो मैं कर लूँगा, ठीक है। सिमिलरली अब नाउ ऑटोमेशन बोट इज़ रेडी, देन देर इज़ ए, इफ़ आई हैव टू go to some uncharted territory, right, let's say think about that automation boat only
from A point to B point, and I have to go to some unknown point. So that same boat may not support there. I have to build another boat. Another boat is this. As far as my interest concerned is, I am more inclined towards data. So now that is similar kind of choice. You figure it out what will take you there, that unknown territory. तो एक फर्स्ट बोर्ड तो पूरा रेडी है, मैं उसको मेंटेन करते रहता हूँ, स्कूल अपडेट करते रहता हूँ, नया टेक्नोलॉजी अप्रोच फ्रेमवर्क यूज़ केसेस इंडस्ट्री अपडेट ये मैं लेते रहता हूँ उस टूल का. लेकिन साइमल्टेनियसली मैं डेटा में पढ़ाई कर रहा हूँ. तो 1 घंटा 2 घंटा दे दिया, तो जब भी टाइम मिला उसको थोड़ा रिसर्च करा, उस टॉपिक में सर्च करा. तो आई कीप ऑन गेटिंग दैट फीड. तो वो एक ऑटोमेटिकली एक सेंस बिल्ड होता चला जा रहा. शुरू में कुछ भी रिलेट नहीं कर पाता था, अभी भी नहीं कर पाता हूँ बहुत सारा चीज़, बट मैं जानता हूँ ये इवेंचुअली दिस इज़ हाउ द लर्निंग प्रोसेस वर्क. फर्स्ट थिंग इज़ आई नो नीड टू गिव अप. आप उसको ट्राई करते जाओ. आज नहीं आ रहा वो टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझ में, इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा आपको, वो यू कैन नॉट फिगर इट आउट वो एल्गोरिदम का काम क्या है, कहाँ यूज़ होता है. फाइन, यू नो दैट एल्गोरिदम की ये आपको नहीं पता ना, दैट इज़ द अचीवमेंट. दैट इज इट सेल्फ इज अचीवमेंट. फिर आपको एक ऐसा आर्टिकल आएगा जहाँ बहुत ईजीली डिफरेंट तरह से बताया, ऑटोमेटिकली अरे क्लिक कर जाएगा, अरे ऐसे काम होता है, चलो ठीक है, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस आंसर फॉर वेरी लॉन्ग, नाउ आई हैव दैट. तो इस तरह से. सो आई गिवन दैट एग्जाम्पल. नाउ कमिंग बैक टू लेट्स से योर पर्सपेक्टिव. तो आप ऐसा एक पता करो, अगर डिमांड वाइज आप जो आओगे, मैंने 2 ऑप्शन बताए, एक डिमांड वाइज एक इंटरेस्ट वाइज. तो डिमांड वाइज अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, देखो अभी के बेसिस में मैं आप राइट नाउ वहाँ एक बुक है, मेरे को उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. लेट मी सी. ये बुक नहीं है, एक आपका रिसर्च पेपर है और MIT सलोन का. ओके अगर होगा तो मैं शेयर करूँगा, बट आई वॉज गोइंग थ्रू यस्टरडे नाइट ओनली. तो मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा, बट आई नो दैट बुक इज़ देयर, मतलब वो अवेलेबल है, ये मेरे को पता है. तो इस तरह का आर्टिकल आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो भी अपडेटेड है. तो ट्रेंड बहुत सारा होता है, टेक्नोलॉजी ट्रेंड जैसे बहुत सारा रिसर्च फर्म है, वो लोग रिसर्च करके पब्लिश करते हैं कि कौन सा ट्रेंड आने वाला टाइम में जाएगा. तो टॉप 10 जैसे स्टैक ओवरफ्लो रैंकिंग अप ले लो, गिटहब में रैंकिंग अप ले लो. फिर आप ऐसे ही बहुत सारा साइट है जो डेवलपर को सपोर्ट करता है, वो लोग ये सारे टूल और टेक्नोलॉजी का जो रैंकिंग है वो देते हैं कि कौन कौन सा टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त करने वाला है. लिंक्डइन में मैं देख रहा था, वहाँ पे भी है कौन सा टेक्नोलॉजी बेटर है. और एक कहीं मैं देख रहा था, आई एम नॉट एबल टू, हाँ नौकरी व्हेन आई वाज अपडेटिंग माय प्रोफाइल इन नौकरी, आई गेट टू सी कि कौन कौन सा प्रोफाइल सबसे ज़्यादा डिमांड में है और कितना % डिमांड इंक्रीज़ हुआ है. आप समझो इस बात को. ये सारे रिसोर्सेज से आप एक्सप्लोर करो. ये फर्स्ट वाला रूट मैं बता रहा हूँ. एक डिमांड बेस्ड मैंने जो बोला, डिमांड के बेसिस में आप चूज़ करो, और एक है आपका इंटरेस्ट के बेसिस में आप चूज़ करो. तो मैं डिमांड के बेसिस में वाला बोल रहा हूँ. तो ये सारे रिसोर्सेज है, लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, गिटहब हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, इनका टूल रैंकिंग आप पता करो. वो पता करो कि वहाँ टूल रैंकिंग क्या चल रहा है, कौन सा टेक्नोलॉजी का सबसे सही है. और मानो वहाँ से मैंने 5 टेक्नोलॉजी पिकअप करा, 5 टेक्नोलॉजी, ठीक है. RPA पिकअप करा, डेवऑप्स पिकअप करा, क्लाउड पिकअप करा, और बिजनेस एनालिटिक्स पिकअप करा, और BI पिकअप करा, बिजनेस इंटेलिजेंस, और डेटा इंजीनियर पिकअप करा. ये सारा मैंने टॉप पिकअप करा बिकॉज उसके बारे में वो पता है. अब इसमें पता करो ये सारे टेक्नोलॉजी में लो कोड नो कोड कौन सा टूल आपका सपोर्ट करता है, लो कोड नो कोड कौन सा टूल आपका सपोर्ट करता है. अगेन आई एम रिपीटिंग. तो इससे क्या होगा, लो कोड नो कोड टूल, इससे क्या होगा, आपको प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा डिपेंडिंग नहीं रहना पड़ेगा. आप बिना प्रोग्रामिंग के डिपेंडिंग रह के आप वो टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो. जैसे मैं अभी करेंटली एक टूल सीख रहा हूँ, इसका नाम है क्विकबेस. आप चेक करो, आप क्विकबेस के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, और जीरो कोडिंग, लेट मी रिपीट, जीरो कोडिंग है वहाँ पे, जीरो कोडिंग. अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, लॉजिक पता है, फ्रेमवर्क पता है, आप जीरो कोडिंग के साथ डेवलपमेंट कर सकते हो. ठीक है, तो इधर का क्लियर हो गया. मैं आपको एग्जांपल, इसके अलावा भी मैंड्रिक्स है, बहुत सारा टूल है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पावर एप्स है. तो मैं क्विकबेस इसलिए सीख रहा हूँ, ये मतलब फास्टेस्ट वे है एक ऐप डेवलपर. मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम करना है, एक ऐप बनाना पड़ेगा, चलो बैठ के क्विकबेस में फटाफट बन जाएगा एकदम इमीडिएटली बिना कोडिंग का. तो आप भी सीख सकते हो, फ्री है ये सब का, ये सारा लर्निंग मटेरियल आपका फ्री है, आपको कुछ अलग से पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा. हर एक का ऑलवेज रिमेंबर, मैंने साथ एक पोस्ट किया था, वो मेरा इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप में. तो पोस्ट इज़ अबाउट हाउ यू कैन लर्न ए टेक्नोलॉजी विच यू हैव इंटरेस्ट, और किस तरह से इवन इफ़ यू डोंट हैव रिसोर्सेज, हाउ यू कैन गेट कनेक्टेड टू दैट रिसोर्सेज, और आप सीख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा. इसके ऊपर मैंने एक पोस्ट मैंने ट्विटर से ही कलेक्ट किया था, एंड आई शेयर दैट पोस्ट इन द ग्रुप, एंड इट वाज रियली ऑन पॉइंट. तो देखता हूँ मैं, अगर
हैंडी है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। लेट मी सर्च। तो सी आई एम नॉट डिविएटिंग, मैं डिमांड वाले टूल से रिलेटेड बोल रहा हूँ। मानिए वहाँ पे आपने पता किया कि कौन सा टेक्नोलॉजी आपको पसंद है, अब वो वाला टेक्नोलॉजी आप करना चाहते हो, लेना चाहते हो, राइट। कौन सा टेक्नोलॉजी आपको पसंद है, वही वाला टेक्नोलॉजी आप करना चाहते हो, लेना चाहते हो। तो गिव मी सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया था, थिंक दिस वन, राइट। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से बायोफिकेट करना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट, ये लोड हो रहा है। तो फिगर दिस आउट, ओके। इन द मीन टाइम लोड हो रहा है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो डिमांड वाला इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक फ्रेमवर्क बना लो कि डिमांड वाला टूल को मेरे को प्राइमरी में सीखना है, ताकि मेरे को एक ऑप्शन मिल जाए तुरंत, ताकि मेरे पास डिपेंडेंट ना रहना पड़े जो एग्जिस्टिंग वर्क है और जो भी प्रोफाइल है जो आप ट्रांजिट करना चाहते हो जहाँ से भी। तो वहाँ से आप क्विकली लो कोड नो कोड टूल सीख के आप ट्रांजिट कर सकते हो, नंबर 1 पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट है क्या, ये है डिमांड वाले में। और डिमांड वाले में क्या है, आप लर्न कर लिए टूल को, आप उसको आप रिज्यूम में अपडेट करके आप अपॉर्चुनिटी सर्च करते रहो। अब जब अपॉर्चुनिटी सर्च होगा, देखो जो भी टूल आप सीख रहे हो उसका भी बहुत सारा लेवल्स है। एक चीज़ मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि सर्टिफिकेट कर लो। तो सर्टिफिकेशन से क्या होता है कि आपको वो विजिबिलिटी ज़्यादा मिलता है, और आपको वो लोग तुरंत, कभी कभी क्या होता है कोई प्रोजेक्ट आता है उसमें एक पर्टिकुलर टूल में ही काम करना पड़ता है। जैसे नीश स्किल मैंने आपको बताया, क्विक बेस में काम करना है, या एल्ट्रिक्स में काम करना है, या तो सिलोनिस में काम करना है। दीज आर द टूल, लो कोड नो कोड टूल। तो अगर आप ये टूल जानते हो और कभी कभी प्रोजेक्ट ऐसा आता है कि चाहिए दी स्किल सेट, तुरंत वो हायर कर लेते हैं। तुरंत वो दे डोंट इवन कंसीडर आपका बैकग्राउंड क्या है, फ्यूचर क्या है, डजंट मैटर। अभी आपके पास स्किल सेट है, सर्टिफिकेशन है, क्लाइंट को दिखा के बिलिंग कर सकते हैं, आपको हायर कर लिया जाता है। मोस्टली मैंने ऐसा देखा है, अगेन मोस्टली इन द सेंस जहाँ डिमांडेबल स्किल सेट है। जैसे अभी आप एल्ट्रिक्स सीखोगे, क्विक बेस सीखोगे, या तो आप मैंड्रिक्स सीखोगे, या तो आप सिलोनिस सीखते हो, कोई भी एक टूल पकड़ लो, ये सारा डिमांडिंग टूल है। OCR में कोई एक टूल ले लो, एबी ले लो या कोफैक्स ले लो, आप वहाँ पे भी इस तरह का अपने एक स्किल सेट बना के रखा। जब भी अपॉर्चुनिटी आता है ना, तुरंत वो उसको आपको स्किल सेट कीवर्ड करके सर्च करेगा, आपका रिज्यूम आ जाएगा टॉप में, और आपको अपॉर्चुनिटी के लिए एटलीस्ट नॉक आएगा, नॉक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पहले बता दिया कि फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन कहाँ से लेना है, और उस बेसिस में आप सीखोगे कैसे। यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होगे, जो भी इंटरनल लर्निंग पोर्टल है वहाँ से, जो आपका सर्टिफिकेशन ट्रैक है वो ख़त्म कर सकते हो। फिर कम्युनिटी से जुड़ोगे। कम्युनिटी इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई वांटेड टू ऑलवेज कल्चर दिस टेक्नोलॉजी विथ माई फ्रेंड, बट होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ओके। तब मैं क्या करता हूँ, कम्युनिटी से जुड़ता हूँ, क्योंकि उनका और मेरा इंटरेस्ट सेम हो जाता है ना। तो एक कम्युनिटी है ऑलरेडी बनाया, राइट, वहाँ जुड़ जाओ। जरूरी नहीं कि मेरा क्लोज फ्रेंड जो नाम से जानता हूँ और कलीग है, काम करता हूँ, वही मेरे साथ सीखेगा तो मैं सीख पाऊँगा, कोई ज़रूरी नहीं। इट इज़ डिफरेंट लेवल नाउ, ओके। तो कम्युनिटी अवेलेबल है, कम्युनिटी के साथ आप जुड़ जाओ, वहाँ का जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है आप वहाँ पार्टिसिपेट करो, ऑटोमेटिकली आपको इन्फ्लो आने लग जाएंगे। तो ये एक हो गया। इस तरह से आप डिमांड वाले स्किल सीख सकते हो, अपॉर्चुनिटी बना के तुरंत ट्रांजिट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वाले में जा रहा हूँ, इंटरेस्ट वाला, जैसे मैं कर रहा हूँ। इंटरेस्ट वाले में क्या किया, ये मतलब ऐसा है ना, वो फ्यूचर फंड है, ठीक है। आप सोचो कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे एक फ्यूचर फंड में, और आपका वो रिटर्न देगा, कॉम्पाउंडली रिटर्न देगा। डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज आपको इंटरेस्ट है, वो आप समझिए। ये जो आप इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई लव डेटा। तो मैं पहले तो कोर्स इनरोल कर लिया, बाद में देखा यार ये तो मेरे लेवल का कोर्स है ही नहीं, मतलब आई लिटरली मतलब टाइम लगाया और सब कुछ किया। लेकिन एक चीज़ होता है, देखो दो चीज़ होता है लर्निंग का। जब भी कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं उसके लिए मैं विड्थ देखूंगा और डेप्थ देखूंगा, ठीक है, ब्रेथ एंड डेप्थ। तो जो ब्रेथ ऑफ द टेक्नोलॉजी नाउ आई एम अवेयर, और मेरे को लगा कि भाई वो कोर्स करके मेरे को ब्रेथ पता चल गया। अब डेप्थ जाने के लिए मेरे को वो भी क्लैरिटी हो गई कि कौन कौन सा टॉपिक में ज़्यादा डेप्थ जाना चाहिए और मेरे को फोकस करना चाहिए। तब मैंने क्या किया, मैंने नैरो डाउन करा। टू बी ऑनेस्ट, यू कांट इवन इमेजिन, मैंने एक्सेल को रीलर्न करा। मैंने एक्सेल से ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, एक्सेल आई रीलर्न, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करा फिर से, बिकॉज आई लव। और एक्सेल मैजिकल टूल है, मैं मतलब उसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। इवन डेटा, आप बोल रहे डेटा साइंस बनना है, डेटा इंजीनियर बनना है, जो भी आपको बनना है डेटा रिलेटेड, आप एकदम जो मार्केट में वाइडली अवेलेबल टूल है वहीं से स्टार्ट कीजिए। एक्सेल अवेलेबल है, मैं वहाँ से स्टार्ट करा। आफ्टर एक्सेल लर्निंग एक्सेल, आई फिगर इट आउट कि नेक्स्ट स्टेप क्या है।
ठीक है, डेटा तो आ गया, अब क्या है, इसको एनालिसिस करने के लिए देखो दो तरह का होता है। एक तो लिटिल बिट जो स्मॉलर डेटा है वो एक्सेल में संभल जाएगा, लेकिन जो बड़ा बड़ा डेटा है कैसे मैं करूँगा, उसके लिए मुझे स्पेशलाइज टूल सीखना पड़ेगा। लेकिन लॉजिक सेम है, अगर एक्सेल में एनालाइज कर ले रहे हो वहाँ भी कर लोगे, अदर टूल में भी कर लोगे, लेकिन वो टूल में क्या है, थोड़ा आपको फंक्शनैलिटी, जैसे आपने एक्सेल सीखा वो भी एक टूल है, फंक्शनैलिटी सीखा उस टूल का भी आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, जब आप ज़्यादा डेटा को लेके करते हो तब थोड़ा बहुत सिंटेक्स, कमांड, आपका फंक्शंस, प्रोग्रामिंग डिपेंडिंग आपको सीखना पड़ता है। उसको आइसोलेट कर दो, मैं उसका भी टिप्स आपको बता दूंगा, बट उसको आइसोलेट कर दो, उसको आइसोलेट करके उसमें फोकस करके सर्टेन टाइम आप वो सारे सिंटेक्सेस सीख लो, वो अलग बात है। तो ऐसे करके आप टूल ट्रांजिट कर सकते हो। तो नाउ सिंस इट इज़ माई इंटरेस्ट, मैं बैठा हुआ हूँ, इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बैठ के देखने लग जाता हूँ, बुक्स देखने लग जाता हूँ, ब्लॉग्स है वो देखने लग जाता हूँ, फिर जो टूल्स है उसका कम्युनिटी में जुड़ जाता हूँ, तो वहाँ से मेरे को आइडिया आने रहते हैं, नया नया पॉइंटर्स में सीखते रहता हूँ। तो वो मेरा क्या हो रहा है, फ्यूचर स्किल सेट डेवलप हो रहा है, बिकॉज मेरे को वो इंटरेस्ट है। फिर उससे भी फास्ट ग्रो करना है तो भाई फ्रीलांस काम आप जुगाड़ कर लो, या तो किसी को सपोर्ट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करो, कोई पैसा वैसा नहीं मैटर करता। जब आपके पास वो स्किल बन जाएगा ना, तो वो आपका पैसा छापेगा, तो आप टेंशन मत लो, बिकॉज वो छापेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में किसी का इंटरेस्ट है ना, वो उस चीज़ में 10x नहीं 100x भी ग्रो कर सकता है, बिकॉज आपको उसमें इंटरेस्ट है, राइट। तो आपको अभी टेंशन ही नहीं लेना, अभी आपको सिर्फ फोकस करना है कि मेरे को वो चीज़ कैसे सीख सकता हूँ जो मेरे को चाहिए, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, उसको और कैसे मतलब वो एक ऐसा सोचो कि मसल है, उस मसल को कैसे और मजबूत बना सकते हैं, और उसको लिए जो भी चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आप इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो, एक्सरसाइज करो उस मसल्स के ऊपर, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोड थ्रू दैट मसल्स, राइट। ओके, तो आप इस तरह से रिलेट करो। वो हो गया इंटरेस्ट वाला। अनफॉर्चुनेटली ये वो जो फाइल मैं ओपन कर रहा था नहीं ओपन हो रहा, बट उसमें ऐसा ही था कि देखो पहले आप जो भी टेक्नोलॉजी टूल लो कोड सीखना चाह रहे हो, उसका रिसोर्सेज को पता करो। जो टूल है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट हेल्प सेक्शन है, कम्युनिटी सेक्शन है, वहाँ पता करो, कम्युनिटी से जुड़ो, लाइक माइंडेड पीपल से जुड़ो, और किसी को टीच करना स्टार्ट करो, पढ़ाना स्टार्ट करो। ये सबसे गजब का चीज़ है जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जो चीज़ टूल सीख रहे भी हो, नहीं पता है, आप उसको सिखाना स्टार्ट करो, आप उसको सिखाना स्टार्ट करो। नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ आपको 30% पता है, 70% नहीं पता है, ठीक है, आप उसको सिखाना स्टार्ट करो। पूरा सारा का सारा चीज़ स्ट्रक्चर हो जाता है। जब भी मैं कोई चीज़ को सीखता हूँ, कोई टूल टेक्नोलॉजी सीखता हूँ, मैं ऐसा सीखता हूँ कि क्या मैं इसको बता पाऊँगा, क्या मैं इसको सिखा पाऊँगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या है बताने का। तो इससे क्या होता है, देखो आप डेप्थ में नहीं जाते हो, बाय द वे डेप्थ में नहीं जा पाओगे, लेकिन आपको एक विड्थ पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चीज़ें हैं इसमें, वही आपके लिए काफ़ी है। और जब विड्थ पता हो गया, अब डेप्थ में जाओ कि फंक्शनैलिटी क्या है, उसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उसको एक्सपोज कैसे करेंगे एपीआई के थ्रू, उसको, ये सारा एस्पेक्ट है, राइट, ऑन एन पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ना, उसको और एक्सपैंड कैसे करेंगे, स्केल कैसे करेंगे, ये सारा क्वेश्चंस आप तब सोचने लग जाते हो जब आपको विड्थ पता है, तब आप डेप्थ में घुस सकते हो। अगर विड्थ नहीं पता ना, तो आप कहीं घुसोगे तो आपको पता नहीं कि वो कितना वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं भी है, राइट। Okay, so like this, I think you can plan your next skill development journey, और पूरा सेल्फ नेविगेटेड, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, किसी पे भी नहीं, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ और आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट तो करो। ऑटोमेटिकली लोग जुड़ते चले जाएंगे, और रीच आउट करो लोगों से जो जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप जेन्युइन लोगों से रीच आउट करो। इफ़ यू नो ऑलरेडी फ्यू पीपल आर नॉट विलिंग टू सपोर्ट और एक्सटेंड नहीं करते हैं, ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज आपका वहाँ टाइम वेस्ट होगा, राइट। सो जस्ट सेव योर टाइम एज मच एज पॉसिबल, एंड साइमल्टेनियसली एक चीज़ मैं बोलूँगा, व्हेन यू आर आस्किंग समबडी सम क्वेश्चन, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ये मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को भी, बहुत जन को ये रूड लगेगा, बट दिस इज़ द ट्रूथ। जो बंदे को आप पूछ रहे हो उसका 10 ठो काम हो सकता है, आपको वो डिटेल में कुछ नहीं बता पाएगा, शायद उसके पास टाइम नहीं हो, राइट। तो आप स्पेसिफिक बन जाओ कि, और रीच आउट करने से पहले बोलो कि मैंने ये एक्सप्लोर किया है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। वाई आई कांट हेल्प लॉट ऑफ पीपल, द रीज़न इज दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क।
आई कैन नॉट डू देयर होमवर्क फ्रॉम देयर एंड, राइट. अगर मैं जब किसी सीनियर से रीच आउट करता हूँ, व्हाट आई डू इज़, मैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियरली डिफाइन करता हूँ, मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे है, और उसके बाद मैंने क्या क्या किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मैं डिफाइन करता हूँ. कॉन्टेक्स्ट अगर कोई है वो भी डिफाइन करता हूँ, मेरा फाइंडिंग्स कुछ है वो भी डिफाइन करता हूँ, और लास्ट में फिर से जो मेरा क्वेश्चन था ना उसको रिवाइज करता हूँ. सिंस ऑल अबव आई डिड बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस आंसर, हाउ शुड आई डू. नाउ व्हेन आई सेंड दिस टू माय सीनियर, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये बंदा को चाहिए क्या है उसने ऑलरेडी, और उसको नाउ कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर क्यों वो ये पूछ रहा है. तो एकदम स्पेसिफिक हो गया, टू दी पॉइंट, इजीली. सिर्फ वो वहाँ से निकलने के लिए मेरे को आइडिया मिल जाता है, इनपुट मिल जाता है. इससे क्या हो गया, मैं उसका टाइम बचाया, एंड ही नोज ऑल्सो इफ दिस पर्सन इज रीचिंग आउट बाई डूइंग हिज ओन ड्यू डिलिजेंस. ही इज नॉट रीचिंग आउट विथ ए वेग क्वेश्चन, without researching, without putting his effort. And this is the biggest challenge I believe a lot of people don't receive their response also, because though they don't do the fundamental exploration by themselves. ये मैं ऐड करना चाहता हूँ, डोंट टेक एज ए रूड पॉइंट, बट टेक एज ए पॉइंट व्हेन यू बिकम स्मार्टर, व्हेन यू बिकम engage in lot of things, when you are occupied, you cannot entertain the smaller things which comes in. You already expect that ये सारा चीज़ इन लोगों को कर लेना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? Why they are not asking the fundamental questions and getting or collecting the answers? अगर ये different topic है, but ये since I will be sharing this with lot of people, I want them to listen it. Whenever in your life you ask for any help, you always make sure कि आपने क्या किया, आपका क्वेश्चन क्या है, and be very specific. आप जेनरिक क्वेश्चन करोगे, आपको जेनरिक आंसर मिलेगा, और उस जेनरिक आंसर से कुछ नहीं होगा. उससे अच्छा तो आप यूट्यूब सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो, जेनरिक आंसर का भरमार है, मिल जाएगा आपको. लेकिन जेनरिक आंसर आपको आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं करेगा, आपको स्पेसिफिक आंसर आपके लिए पूछना पड़ेगा. ये मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का जेनरिक आंसर मेरे पास क्वेश्चन मल्टीपल आते हैं. दैट्स व्हाई आई थॉट टू कैप्चर इट एंड शेयर इट विथ यू ऑल ऑफ गाइज. होप इट हेल्प्स. वो लास्ट वाला पॉइंट ज़रूर आप फॉलो करना गाइज. इट सेव्स अ लॉट टाइम, एंड व्हेन यू रेस्पेक्ट अदर्स टाइम, that person will definitely respect back your time. Thank you so much. Hope it helps.